नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। महाराज जी और भक्तों का वास्तव में रिश्ता क्या है? दोस्तों, बाबा नीम करोड़ी महाराज जी और उनके भक्तों का रिश्ता इस जन्म का और इस भौतिक जीवन की यात्रा भर का नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि अगर आप महाराज जी को चाहते हैं, उन्हें मानते हैं या उनके प्रेम में आ जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण है आपका जन्म जन्म से उनके साथ होना, उनके सानिध्य में होना। हम उस साथ को भलीभांति यहाँ पर नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि जो ही यहाँ पे मनुष्य जीवन अवतरित होता है, हम माया के वश में होते हैं और माया हमारी सारी स्मृतियाँ मिटा देती है। परंतु महाराज जी इस माया से परे हैं और वो हनुमान तत्व होने के कारण हमें माया के बाहर से देखते हैं। अर्थात महाराज जी हमें वहाँ से हमारे शारीरिक रूप को या हमारे शारीरिक जीवन को नहीं देखते, हमारी आत्मा को देखते हैं। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि भक्ति में महाराज जी भाव देखते हैं। भाव सिर्फ आत्मा के पास होता है, मानव शरीर के पास में भाव जैसा कुछ नहीं होता। मानव शरीर को तो यहाँ तक ये भी नहीं पता होता कि हमने जन्म कितने लिए हैं और क्या क्या जन्म लिए हैं। परंतु हर जन्म में हमारे जन्म को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना, उसको संरक्षित रखना, ये सब महाराज जी निरंतर करते आ रहे हैं हर जीवात्मा के लिए समांतर रूप से। और यही तो उस परम ईश्वर की परम लीला है, जिसमें वह अपने आप को इतनी असंख्य किरणों में विभाजित कर लेता है कि बिल्कुल समांतर भाव से वह असंख्य जीवात्माओं के साथ चलता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि जैसे आप अभी भक्त हैं, ऐसे ही न जाने आपके समांतर अभी के समय में ही अनेकों भक्त महाराज जी को चाहते हैं, पूजते हैं। सभी अपनी अपनी ओर से ये कहते हैं कि हम भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और सब एक आस करते हैं कि महाराज जी हमारे पे कृपा करिए, हमें दर्शन दीजिए। परंतु सारे के सारे इस भौतिक जगत के कारण मति भ्रम में रह जाते हैं कि महाराज जी तो आपको पहले से ही अपना चुके हैं। उनके द्वारा जन्म जन्म में हमारी डोर थामे होने के कारण ही हम उन्हें जान पाते हैं, उन्हें पहचान पाते हैं। जैसे कि आप विद्यालय में जब पढ़ते हैं तो पूरे साल आपको अनेकों नए नए पाठ पढ़ाए जाते हैं, और अंत में जब परीक्षा होती है तो आपकी स्मृति सारे अध्यायों का अनुभव करके आपको अपने प्रश्नों का उत्तर देती है, और इसी कारण से आप उस प्रश्न पत्र में उत्तर लिख पाते हैं। बिल्कुल ठीक इस तरीके से आप जीवन के अंदर तभी उन्हें पहचान पाते हैं जब आपके पास में पहले से उनका स्मृति के अंदर अनुभव होता है। अर्थात कई गत जीवनों से आप महाराज जी से जुड़े होते हैं और महाराज जी के साथ निरंतर यात्रा कर रहे होते हैं। और हर जन्म के अंदर हमारी आत्मा के भाव को देखते हुए और साथ ही हमारी चेतना की उन्नति को देखते हुए ईश्वरीय तत्व या गुरु तत्व ये भी निर्धारित करते हैं कि हमें कौन सी जन्म के अंदर क्या जिम्मेदारी दी जाए ईश्वरीय परिप्रेक्ष्य में। अर्थात हमें यहाँ पर आकर किस तरह का भक्ति स्वरूप प्रदान किया जाए, जिसके द्वारा हम फिर से उनके और ज़्यादा नज़दीक आ सकें और उन्हें ग्रहण करने की अपनी क्षमता को निरंतर हर जन्म बढ़ा सकें। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर और भक्त की एक ऐसी यात्रा होती है जो अंत में जाकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। बस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसे भक्ति कराई जाती है और आपके जीवन के अंदर अनेकों उतार चढ़ाव की लीलाएं की जाती हैं। जब ये सब कुछ आपको समझ आ जाएगा और ज्ञात हो जाएगा, तो आपको ये एहसास होगा कि अरे हम किस तरह से महाराज जी से क्या मांगते रहते हैं, ये सब कुछ हमारा कितना बड़ा भ्रम है। क्योंकि महाराज जी जो आपके साथ हर जन्म निभा रहे हों, आपके साथ चल रहे हों, उनसे आप छोटी छोटी बातों पर जब मांगते हैं तो चेतना का विकास होने पर यह हमें ही एक शर्मिंदगी का एहसास कराता है। महाराज जी क्या आपको सच में जन्म जन्म से जानते हैं, इसकी किस तरह से पुष्टि होती है। इसी के लिए आज के वीडियो में हम आपको महाराज जी का एक ऐसा अलौकिक प्रसंग सुनाएंगे जहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि सारी घटनाएं महाराज जी के द्वारा निर्धारित है, और साथ ही बाबा के द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है कि महाराज जी आपको किस यात्रा में किस तरह से जानते हैं और क्या जिम्मेदारी जन्म के लिए देते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी के इस बहुत ही दिव्य और अलौकिक प्रसंग पर। महाराज जी के एक अनन्य भक्त रहे हैं हेमदा, और हेमदा की पत्नी यानी कि श्रीमती हरिप्रिया जोशी, जिन्हें भक्तगण बड़े ही प्रेम से ननी दीदी कहकर बुलाते थे। और हेमदा की पत्नी ननी दीदी को यह पूर्ण विश्वास था कि महाराज जी कहीं नहीं गए हैं। महाराज जी की शरीर लीला तो मात्र उनका एक बहकावा है, क्योंकि शेष शरीर रहते हुए भी महाराज जी न जाने कितनी शारीरिक लीलाएं करी, जहाँ पर शरीर को गायब किया, एक से दो किया, और अनेकों जगह पर महाराज जी ने अपने शरीर के अंदर अलग अलग स्वरूप धारण किए। तो महाराज जी के लिए इस शरीर को विश्राम करना, उसको समाधिस्थ करना, ये कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है कि हमारी समांतर यात्रा के अंदर महाराज जी भी थोड़ा विश्राम चाहते हों। और विश्राम का मतलब ये नहीं कि महाराज जी अपने भक्तों से विमुख होकर कहीं चले जाते हैं। विश्राम का मतलब है कि थोड़ा सा उसको अलौकिकता में अदृश्य कर लेना। अर्थात महाराज जी आपके साथ होते हुए भी अपने आप को अदृश्य रूप से थोड़ा विश्राम में रखते हैं। और दोस्तों, ये भी कालांतर की यात्रा का एक हिस्सा ही होता है। जैसे आप जीवन के अंदर बहुत अगर अनुकूल परिस्थितियों से चल रहे हैं, फिर भी आपको हल्की सी थकान महसूस होती है, तो आप क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं छुट्टियां बिताने के लिए, घूमने के लिए चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने जीवन त्याग दिया है, और ना ही इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से महाराज जी निरंतर अपने भक्तों के साथ रहते हुए भी शायद अपने विश्राम मुद्रा में हो, और इसी के लिए उन्होंने शारीरिक लीला को विराम किया हो, ये ननी दीदी का पूर्ण विश्वास था। और अपने इसी दृढ़ विश्वास के कारण वह श्री सिद्धि माँ और आश्रम के अन्य लोगों की सेवा में निरंतर लगी रही। इन्हीं हेमदा की पत्नी के लिए महाराज जी ने एक बार स्वयं कहा था
कि यह तो हज़ारों वर्षों से मेरे साथ है और ये हनुमान जी की चौकीदार भी है। हर जन्म के अंदर हम इसे हनुमान जी की चौकीदारी करवाते हैं। दोस्तों उस समय तो महाराज जी की बात सुनकर सभी ने ठहाका लगा दिया था, परंतु बाबा की बात के पीछे छुपा हुआ गूढ़ घटना का रहस्य लोग उस समय समझ नहीं पाए थे। और महाराज जी जो कुछ कहते हैं वो आपके आयामों को देखकर कहते हैं, अर्थात जिन्हें हम भूत भविष्य वर्तमान कहते हैं। महाराज जी की दृष्टि से अर्थात अलौकिक दुनिया की ओर से देखा जाए तो हमारे सिर्फ आयाम हैं और उन आयामों को दूर से महाराज जी भली भांति देखते रहते हैं। और इसी कारण महाराज जी अपने भक्तों का सारा आगे पीछे का सब कुछ जान जाते हैं और बता देते हैं। जब बाबा ने नन्ही दीदी के लिए ये कहा था कि वह हनुमान जी की चौकीदार है, तब महाराज जी ने एक बात श्री माँ को और कही थी कि माँ तुझे चाय पिलाएगी। तो किसी ने महाराज जी के इस कथन का मर्म नहीं समझा था। परंतु कालांतर में सन 1973 में जब बाबा महाराज जी ने महासमाधि ले ली और शारीरिक लीला को विराम किया, तो उसके बाद कैंची आश्रम बिल्कुल एकदम वीराना हो गया था। सभी लोग तो वृंदावन चले गए थे। तब नन्ही माई ही पूरे आश्रम और मंदिर की चौकीदारी करती रही और ख़ास तौर से हनुमान जी के विग्रह के आगे बैठकर नन्ही माई अपने भाव प्रकट करती रही। उस समय महाराज जी की वह कथनी बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि नन्ही माई हनुमान जी की चौकीदार हैं। इधर बाबा ने जब शारीरिक लीला विश्राम करी और सभी लोग वृंदावन में महासमाधि की प्रक्रिया कर रहे थे, उस समय उधर कैंची आश्रम का वातावरण बिल्कुल ही अत्यंत भयावह हो गया था। नन्ही दीदी को समझ नहीं आया था कि ये सब ऐसा आभास क्यों करा रहा है। जो आश्रम पहले गुलजार रहता था वह पूरा का पूरा सूना लगने लगा है। उस समय नन्ही माई ही सारे मंदिरों और कुटियों में ताला लगाकर चाबियां अपने पास रखती रही और हनुमान मंदिर की निरंतर चौकीदारी भी करती रही। दूसरे दिन श्री सिद्धि माँ और जीवंती माँ महाराज जी का अस्थि कलश लेकर कैंची आश्रम वापस आई तो बिल्कुल निढाल और अड़चेतना में थी। उनके भीतर की सारी स्फूर्ति गायब हो गई थी। और हो भी क्यों ना, जो आपके सामने दिव्य प्रकाशित स्वरूप एक शारीरिक रूप के अंदर हंसी ठिठोलियाँ करता रहता है, आज के बाद आपको वो आयाम देखने को नहीं मिलेगा। इस एहसास से मनुष्य अंदर से टूट जाता है। और ये दिव्य स्वरूप तो छोड़िए, एक साधारण सा परिजन और मित्रजन भी अगर हमारे सामने चला जाए तो हम अंदर से टूट जाते हैं। ठीक यही सब श्री माँ और जीवंती माँ के साथ भी हुआ था। तो उस दिन वृंदावन से वापस आने के बाद इन्हीं नन्ही माई ने श्री सिद्धि माँ और जीवंती माँ को चाय बनाकर बरबस पिलाई थी। यद्यपि यूँ तो पूर्व में भी नन्ही माई चाय पिलाती थी, परंतु उस दिन जो उन्होंने चाय पिलाई थी उसकी परिस्थिति कुछ और ही थी। और श्री सिद्धि माँ ये भली बात ही समझ गई थी कि महाराज जी का उस दिन का संकेत इसी परिस्थिति की ओर था, जब उन्होंने उनसे कहा था कि माँ ये तुझे चाय पिलाएगी, अर्थात जिस दिन मैं शरीर त्याग दूंगा उस दिन तेरे भाव को संभालने के लिए यही तुझे चाय पिलाकर तेरी सेवा करेगी। दोस्तों महाराज जी की कही गई ये कथनी ना सिर्फ भक्त के भविष्य के व्यायाम को दिखाती है, अपितु उस भक्त की महाराज जी के साथ क्या यात्रा है, उसकी क्या घटनाएं महाराज जी देखते हैं, इस बात को भली बात दर्शाती है। साथ ही महाराज जी आपके लिए जिम्मेदारी तय करते हैं कि आपको इस जन्म के अंदर क्या कार्य किस तरह से और किस समय करने हैं। ये सब कुछ महाराज जी पहले से ही तय करके रखते हैं। इस तरह परीक्षा भवन के अंदर एक अध्यापक सभी छात्रों को परीक्षा के पत्र आवंटित करते हैं, उसी तरह महाराज जी भी कालांतर में अपने सारे भक्तों को अलग अलग आयाम से अलग अलग जिम्मेदारियां आवंटित करते हैं। अब यहाँ पर ये भी एक समझने वाली बात है कि अगर हम महाराज जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो उसके बाद जो हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का परिप्रेक्ष्य क्या है। आज की इस घटना से आपको यह भी समझ में आएगा कि जब आप भक्ति मार्ग पर चलते हैं और आप जो कुछ भी कर्म कर रहे होते हैं, चाहे उसके बीच में आपको थोड़ा हिस्सा सुख का मिले या चंद हिस्सा दुख का भी मिले, वो सारा का सारा महाराज और हनुमान जी के द्वारा निर्धारित आपके लिए जीवन का उद्देश्य मात्र होता है। अर्थात आप उनके साथ के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही इन सारे घटनाक्रमों के द्वारा गुजरते हैं। जिस तरह छोटे बालक को विद्यालय जाने से पूर्व उसके घर में उसकी माँ उसे नहलाती धुलाती तैयार करती है, नाश्ता कराती है, उसके कपड़े व्यवस्थित करती है, उसकी पाठ्य पुस्तकें उसके बैग में संतुलित करती है और उसे विद्यालय तक छोड़ के आती है, ठीक बिल्कुल इसी तरह से आपके जीवन के सारे घटनाक्रम आपके महाराज जी के साथ की यात्रा का ही एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। और जैसे वह माँ अपने संतान को विद्यालय में पढ़ने की जिम्मेदारी देती है, उसी तरह से महाराज जी भी आपको जीवन के अंदर कुछ न कुछ कार्यों के उद्देश्य के प्रति जिम्मेदारी देते हैं। अतः जब आप भक्ति मार्ग पर चलें तो ये निश्चिंत रहिए कि आपके सारे कार्य जो हैं वो कहीं न कहीं से निर्देशित हैं ईश्वर के द्वारा। और अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि भक्ति मार्ग पर ना चलें और फिर हम कर्म करें तो उनका क्या होगा, दोस्तों वो सारे के सारे एक भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं होते। जब भक्ति मार्ग के बिना आप कर्म करते हैं तो उन कर्मों को धूलित कर्म कहा जाता है, अर्थात वो एक धूल की तरह होते हैं जिन्हें अंत में झाड़ कर यहीं गिराना पड़ता है। वो आपके साथ में कोई एहसास लेकर नहीं जाते। हाँ, भक्ति मार्ग पर आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी सुख जिएंगे, उसका जो आंतरिक सार होता है, जो रस होता है, वो आपकी आत्मा के भाव के साथ निरंतर यात्रा करता है। इसलिए हमने शुरू में आपसे ये भी कहा था कि जब आप जन्म दर जन्म जो कार्य करते हैं उनके अंदर जो आपकी जो उन्नति होती है चेतना की, उसी के हिसाब से ईश्वर और गुरु आपको हर जन्म के अंदर नए नए उद्देश्य देते रहते हैं। आशा करते हैं आपको महाराज जी का अलौकिक प्रसंग और महाराज जी की ये अद्भुत सीख पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही अद्भुत अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और हमारे प्यारे बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।